हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कामनी याकूब एंड वेलकम टू आवर शो मेरी बात मतलब हमारी यूथ की बात। तो इस शो में हमारी कोशिश होती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं आजकल के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में जो टॉपिक्स हैं हम उन पे बात करें। और हमारी यही कोशिश होती है और ये काविश होती है कि हम ऐसे गेस्ट को यहाँ पे बुलवाएं जो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ताकि हम आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कन्वे कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम किसी ना किसी मुश्किलात में जब जकड़े होते हैं, हम कोई गलत सिचुएशन में होते हैं, तो हमें किसी ना किसी चीज़ की आदत लग जाती है। और वो आदत एडिक्शन, हैबिट और एडिक्शन में डिफरेंस है। हम एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं जो बहुत ही एक गलत चीज़ है। और हमें बाइबल में भी रेफरेंस मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा जगहों पे कि हमें किसी भी गलत चीज़ में, एडिक्शन में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से हमारी अपनी ही ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग्स में, स्पेशली हमारे जो इमीडिएट फैमिली, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, चाहे किसी भी तरह की एडिक्शन हो। तो आज इसी टॉपिक के रिलेटेड बात करने के लिए हमने अपने शो में दावत दी है पास्टर फिलिमोन माजिद, और मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में भी सुना हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनको यहाँ पे भी दावत दें, ताकि हम अपनी ऑडियंस तक काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पहुँचा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम इन आवर शो। Praise the Lord. Thank you so much. थैंक यू सो मच, आप हमारे कहने पे आए और आपने अपना बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम निकाला। Praise the Lord. Anything for God. थैंक यू सो मच जी। यकीनन हमें खुदा के लिए कभी भी मसरूफ़ नहीं अपने आप को रखना चाहिए, चाहे बाकी चीज़ों में हम मसरूफ़ हों, लेकिन हमें हमेशा प्रायोरिटी खुदा को देनी चाहिए। तो जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल, क्योंकि हमारा आज टॉपिक जो है वो एडिक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये भी नहीं पता कि एडिक्शन असल में होती क्या है। तो आप प्लीज़ मुझे एलैबोरेट करें कि व्हाट इज़ एडिक्शन। ज़रूर। एक्चुअली एडिक्शन को एलैबोरेट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ के बारे में, थोड़ा सा लाइक 1 मिनट के बारे में बताऊंगा। जी सर। कि जब मैंने खुदावंद को कबूल नहीं था किया, आई वॉज एडिक्टेड सो मच विद सेवरल थिंग्स। बहुत ज़्यादा चीज़ें थी मेरी लाइफ में जिनमें मैं एडिक्टेड था, जिसमें सेक्सुअल सिंस भी थे और इन जनरल जो आम एडिक्शंस हैं। अब एडिक्शन है क्या बेसिकली, हम उस बारे में बात करते हैं। एडिक्शन, व्हाट आई फील, ऐसी डिस्ट्रैक्शन जो सेटन की तरफ से आती है, और वो डिस्ट्रैक्शन क्या करते हैं कि इंसान को उसका पर्पस से हटा देती है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है जिसके लिए खुदा ने उसको पैदा किया होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको आदम और हवा की स्टोरी पता होगी जी। ये बिल्कुल उस फल जैसा ही है कि स्टार्ट में तो जो सेटन आया और बड़ा अच्छा सा बना के बताया उसको कि यार ये फल खाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खुदा की तरह बनना शुरू हो जाओगे, विजडम आ जाएगा। बट हर अट्रैक्टिव चीज़, हर इंटरटेनिंग चीज़ अच्छी नहीं होती। उसके बाद क्या हुआ, हलाकत आ गई, उसके बाद क्या हुआ, डेथ आ गई। तो एडिक्शन हमारे साथ यही करता है। सेटन ऐसी चीज़ें लेके आता है सामने जो पहले तो वो प्रायर तो एंटरटेनिंग होती हैं, इट फील्स गुड टू बॉडी, बट उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन ले आती हैं वो चीज़ें, और आप खुदा के पर्पस से दूर हो जाते हैं। ऐसे ही है। जैसे हम देखें कि आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके सराउंडिंग्स में जो उनके दोस्त होते हैं वो भी ज़्यादा एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में। कि शुरू में वो उनको कहते हैं यार ट्राई करके देख, तुझे प्लीजिंग लगेगी ये चीज़, लेकिन बाद में उस चीज़ की जब उनको एडिक्शन हो जाती है तो जब उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हम जब खुदा के आगे किसी चीज़ को रखते हैं तो उसके सामने तो कोई चीज़ बड़ी नहीं है, वो तो हर चीज़ कर सकता है। तो हमें हमेशा हर चीज़ को खुदा के आगे रखना चाहिए और अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, ताकि खुदा उस चीज़ से हमें निकाले। तो आप मुझे बताएं कि एडिक्शंस किस किस तरह की हो सकते हैं, क्योंकि हमें इन जनरल हमें लगता है कि सिर्फ एडिक्शन नशा करना है, सिगरेट पीना है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडिक्शंस है, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं। या बिल्कुल, हम लोगों की कितनी ऐसी एडिक्शंस हैं जिनको हम एडिक्शन समझते नहीं है। जैसे बहन आपने मेंशन किया ये कि सिगरेट पीना, शराब पीना एडिक्शन है। हाँ, ये एडिक्शन है, बिल्कुल है। बट हर वो चीज़ जिसका आप पे कंट्रोल नहीं रहता, जो सेटन कंट्रोल कर रहा है, तो वो एडिक्शन है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका झूठ बोलना हो सकता है, वो आपका गॉसिप करना हो जाता है। यूजुअली हमारी बहनें लाइक्स टू गॉसिप सो मच, और ये चीज़ें हम उस कैटेगरी में ही नहीं लाते एडिक्शन की, बट दिस इज़ वेरी बैड एडिक्शन। फिर इसके साथ जो सीरीज़ देखते हैं, यूजुअली यूथ जो हमारी है, ड्रामा सीरियल्स देख रही होती है, मूवीज़ देख रही होती है, ये बहुत बड़ा एडिक्शन है।
हर वो चीज़ जो खुदावंद का टाइम स्टील कर रही है आपसे, वो एडिक्शन है। वो एडिक्शन है। हर वो चीज़, और वो उसका आप पे कंट्रोल रहता भी नहीं है, क्योंकि सेटन ने वो आपको ऐसे करके बताया होता है कि यार सम टाइम व्हाट यंगस्टर्स डू, रिलैक्स करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। यार इवन सिगरेट ले लें, वो कहते हैं यार मैं रिलैक्स हो गया मैं थोड़ी देर वास्ते, स्ट्रेस थी, स्ट्रेस, क्योंकि सेटन ने उनको बताया हुआ है कि दिस इज वेरी गुड थिंग जो आपको स्ट्रेस फ्री कर देगी। या यूजुअली पीपल जाते हैं मूवीज देखने, या सारा सारा दिन, मैंने आई हैव सीन माय फ्रेंड्स सीरीज शुरू करते हैं, एक दिन में सारे एपिसोड देख लेते हैं। एग्जैक्टली मैंने और देखा है। that's a very scary distraction, that's a very scary thing, because obviously सेटन नहीं चाहता कि उसकी प्रेज हो, सेटन नहीं चाहता कि खुदावंद की प्रेज हो, जी जी। तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट रखता है। अब एक अमेजिंग डिस्ट्रैक्शन ये है कि फूड, कैन यू इमेजिन, एक लत जो है, एडिक्शन है, फूड की सबसे बड़ी एडिक्शन है। सबसे पहले सेटन ने किससे हवा को वर्गलाया था? खाने से, खाने से। फूड। हम उसको कंसीडर नहीं करते, बट इट इज़ वेरी बैड एडिक्शन। सो हम इसको आगे भी इलेबोरेट करेंगे, प्लीज गो अहेड एंड आस्क द अदर क्वेश्चन, हम इसको आगे भी इलेबोरेट करते रहेंगे। देयर आर सो मेनी एडिक्शंस लाइक दिस। जी, तो जैसे मैंने अपने इंट्रो में ही बताया कि एडिक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली वाले होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। आपकी एक छोटी सी चीज़ है, छोटी देखने में होती है, लेकिन आपके लिए वो बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। तो आप मुझे बताएं कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? वेल, मैं इसको भी अपनी सेल्फ से ही बताऊंगा, बिकॉज मैंने ये चीज़ें फेस की हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वैसे ही सिखाऊं। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? आई हैव बीन सफरिंग फॉर 10 ईयर्स, 10 साल मेरी लाइफ के वेस्ट हुए हैं एडिक्शंस में। और आई वॉज एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी, आई वॉज एडिक्टेड टू डिफरेंट थिंग्स, इवन आई हैड सम आइडियाज ऑफ सुसाइड्स एज वेल, कि मैं इतना एडिक्टेड था और इतना मतलब डिप्रेशन में था उन एडिक्शंस की वजह से कि मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए हैं ट्वाइस। अब ये था कि अब खुदावंद के फजल से हमारा जो ग्रुप है या मैं हूँ, वी आर हेल्पिंग अदर पीपल्स टू गेट ओवर द एडिक्शंस। उससे पहले खुदावंद की ये बुलाहट थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं यूजुअली, मुझे आज तक वो वर्ड्स याद है, मेरे फ्रेंड कभी मुझे कोई प्रेयर का कहता था ना, तो मुझे फील हो, मैं उसको कहता होता था यार क्यों शैतान अगला नहीं जाए, क्योंकि मुझे मेरी वर्थ नहीं थी पता। मैं एडिक्शन में था, मैं डिस्ट्रैक्टेड था, मुझे अपनी लाइफ का पर्पज़ नहीं था पता, क्योंकि मुझे खुदावंद किस पास साथ टाइम स्पेंड करने का आता ही नहीं था, क्योंकि मैं मोस्टली उन एडिक्शंस में मेरा सारा दिन गुजर जाता था। और फिर इफ़ेक्ट क्या हुआ? आई वेंट टू डिप्रेशन में गया। मेरी फैमिली मेरे से तंग आना शुरू हो गई, क्योंकि मैं हमेशा उखड़ा रहता था, हेट रहती थी मेरे माइंड में, मुझे वो चीज़ चाहिए होती थी जिस तरह से भी, आई जस्ट want to do that। फिर वो सारी इतने बैड इफेक्ट्स हैं मेरी लाइफ पे, एंड जैसे आपने मेंशन किया, इट सीम्स कि वो चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं, बट आपको नहीं पता होता वो कैसे आपकी पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट कर रही होती हैं, कैसे आपकी पूरी फैमिली को इफेक्ट कर रही होती हैं। तो ये सारे इफेक्ट हैं। और ऑब्वियसली खुदा जो इंसान है वो अपना पर्पस भूल चुका होता है ज़िंदगी का। जो अब जब मैं डिस्ट्रैक्शन से आज़ाद हूँ, जब मैं एडिक्शन से आज़ाद हूँ, तो खुदावंद मेरे से क्या क्या काम ले रहा है। आपने पहले ही मेंशन किया कि आई एम हैविंग ए कॉन्फ्रेंसेस जिसमें मैं यूथ को इनकरेज करता हूँ कि हाउ दे कैन बी सेव्ड। यू आर वेरी गुड एग्जाम्पल। जो बच्चे अभी एडिक्शंस में हैं और जो चाहते हैं कि हम निकले, कुछ तो बच्चे कुछ हमारे यंग जो जनरेशन है वो कहती है कि कोई बात नहीं, बाद में देखी जाएगी। लेकिन बाद में देखा नहीं जाता, क्योंकि खुदा ने आपको जब सजा देनी है ना, तो फिर हम बिलीव नहीं कर सकते कि क्या होगा, क्योंकि जब आपने अपनी राह को गलत चूज किया है, आपको जानते बूझते भी आपको पता था कि आपने सही जगह पे जाना है या आप जा सकते हैं, तो अगर आप गलत राह चूज करेंगे तो फिर खुदा भी आपको नहीं बख्शेगा। वेल सिस्टर जी, इसी बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की। अब ऐसा होता है कि लेट्स गो बैक टू ईडन गार्डन। आज जब हम बागे अदन में थे, स्टार्ट में जब खुदावंद ने हमें बनाया ना, तो सेटन का कंट्रोल हम पे हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, क्योंकि वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड, हमारी जो सूरत है वो खुदावंद की हथेली पे है, तो उसका कंट्रोल हो नहीं सकता हम पे। बट एक पैटर्न चलता है। अब पैटर्न क्या चलता है? पैटर्न ये चलता है कि सेटन पहले हमें सिर्फ अट्रैक्ट करता है, वो हम पे कंट्रोल नहीं कर सकता। पहले जैसे उसने कहा हवा को कि यार ये खा, ये कितना गुड लुकिंग है, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहला स्टेप हम खुद लेते हैं, सेटन सिर्फ हमें दिखाता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। द मोमेंट वी टेक दैट स्टेप, फिर सेटन का हम पे कंट्रोल आ जाता है।
फिर हम ना चाहते हुए भी बहुत कोशिश करते हैं कि हम निकल जाएं उस चीज़ से, हम इस डिस्ट्रैक्शन से आज़ाद हो जाए, बट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमने खुद अपना कंट्रोल सेटन को दिया होता है अपनी रजामंदी से, क्योंकि वी टुक दैट फर्स्ट स्टेप। और जब हमने वो पहला कदम लिया होता है तो उसके बाद हमने अपना कंट्रोल सेटन को दे दिया होता है। और फिर हम चाह के भी, मोस्टली पीपल कहते हैं नहीं यार मैं बड़ी कोशिश करना छड्डन दी नहीं छड़ दी, मैं बड़ी कोशिश करना सिगरेट छड्डन दी नहीं छड़ दी। मैंने पोर्नोग्राफी से ऑलमोस्ट 10 साल फाइट की है कि मैं सोचता था छोड़ दूंगा, बट नहीं छूटता, क्योंकि आपका कंट्रोल आप दे चुके होते हैं। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि आप छूट कैसे सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप छूट नहीं सकते, आप लोग छूट सकते हैं। अभी हम उस बारे में बात करेंगे। जी। तो मैं सोच रही थी कि मैंने अपनी लाइफ में भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया है कि मेरी फैमिली में मेरे इर्द गिर्द के लोग, अक्सर मैंने उनको ये कहते हुए सुना है कि यार हम तो इस चीज़ में हैं, हम इस नशे में हैं, हमारी ये आदत है, ये एडिक्शन है, तो हम तो खुदा की हजूरी में नहीं जा सकते क्योंकि शायद खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा ही नहीं। वो तो बाद में आती है, लेकिन हम ये कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने ये चीज किया तो शायद हम नहीं जा सकते। वो एक शेम और गिल्ट आपके अंदर रहता है। मैंने बहुत ज्यादा चीजों में सुना है। तो आप किस तरह से इसको एड्रेस कर रहे हैं? अभी तो खैर मुझे आ गया एड्रेस करना इसको, बट अगेन तब मुझे नहीं था आता एड्रेस करना। मैं ऐसे ही शेम में रहता था। और वो जो सुसाइडल मैंने मेंशन किया कि मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, वो सिर्फ गिल्ट और शेम की ही वजह से थी। आई वॉज अ रेगुलर मेंबर ऑफ चर्च, मैं वर्शिप लीडर हूँ अपने चर्च में, जाता था स्टेज पे वर्शिप करता था, एंड इन द हार्ट मेरे में यही गिल्ट रहता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं वर्शिप कर रहा हूँ आके, एंड आई एम इंडल्जिंग इन दिस सीन। तो गिल्ट ही है जो सेटन चाहता है हम गिल्ट में रहें, क्योंकि हम लोग खुदावंद की वो ओवरकमिंग पावर जो उसने सलीब पर जान दे के दी है उसको भूल चुके होते हैं। जब 6वां कलमा जीसस ने कहा कि तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, हम उस एक जुमले को भूल चुके होते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं वी आर नॉट वर्दी, हम लोग गुड इनफ नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पे बनाया। एंड रिमेंबर अगेन, आई लाइक टू टॉक अबाउट ईडन गार्डन। हवा को खुद सेटन ने कहा तुम खुदा की मानिद हो जाओगे, और वो ये भूल चुकी थी। खुदा ने बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इंसान को कैसे बनाया? अपनी शबीह पर। वो भूल चुकी थी उस एडिक्शन को लेके, उस एडिक्शन की वो जो पर्दे कह लें सेटन ने उस पर डाले, वो भूल चुकी थी। और फिर वो जब भूल चुकी थी तो वो अपनी वर्थ को भूल चुकी थी। वो गिल्ट शेम में फिर वो खुदा से छुपना शुरू हो गए। जब शाम के टाइम खुदा आए और वो छुप रहे थे, वो किस वजह से छुप रहे थे? गिल्ट और शेम। जब आपके ऊपर गिल्ट शेम आता है तब आप खुदा से छुपना शुरू हो जाते हैं, तब आप खुदा से दूर होते हैं। खुदा उधर ही रहता है। खुदा तो पूछता है कि किधर है तू आदम? ऐसे ही है। बट हम लोग दूर होते जाते हैं, हम अपने आप पे पर्दे डालते जाते हैं शेम की वजह से, गिल्ट की वजह से। तो गिल्ट से क्या होता है? गिल्ट से हम खुदा से दूर हो जाते हैं, और ये गिल्ट आता ही सेटन की तरफ से है। और सेटन चाहता है, शैतान चाहता है हम उस गिल्ट से निकल ही ना सके। फिर एक के ऊपर एक, जब एक एडिक्शन में हम इंडल्ज होते हैं, फिर एक सिन के ऊपर दूसरा सिन, दूसरे पे तीसरा सिन, ऐसे ही तहें लगती जाती है और हम उतना ही खुदा से दूर चले जाते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि जब हम खुदा के पास अगर हम जाएं तो खुदा ने कहा है ना कि मैं तो बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ कर सकता हूँ। तो ये तो खुदा की नज़र में शायद बहुत छोटी चीज़ होगी, तो हमें सिर्फ एक स्टेप लेना है। बिल्कुल ऐसे। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने मेंशन किया कि आप सेटन को अपना कंट्रोल दे देते हैं और सेटन ही आपको बार बार सिन करवाता है, बट क्या इसका मतलब ये हुआ अगर सेटन सिन करवा रहा है तो आप तो बरी हैं? फिर इसका मतलब आपका तो फिर कोई कसूर नहीं है अगर सेटन सिन करवा रहा है। बट मसला ये है कि गुनाह की मजदूरी है मौत। और किसकी बॉडी गुनाह कर रही है? आपकी बॉडी गुनाह कर रही है। इफेक्ट किसकी फैमिली को हो रहा है? आपकी फैमिली को हो रहा है। और ऑब्वियसली व्हेन गॉड हैज गिवन यू फ्री विल, जब आपने अपनी विल से उसको दिया, तो डोंट एवर एक्सक्यूज कि सेटन ने ये करवाया या इस वजह से हो रहा है। इफ यू आर डूइंग दिस, दैट मीन्स आपको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने हैं। आपने उसको इतना इख्तियार दिया है कि वो आपकी लाइफ पे ओवर पावर हो रहा है और आपको इस चीज को करने में मजबूर कर रहा है। ठीक है? हाँ, और लाइफ आपकी खराब हो रही है। आपकी सेटन को कुछ नहीं हो रहा है। वो ही लव्स डूइंग दैट, ही इज हैप्पी।
और वो एंजॉय कर रहा होता है उन चीजों को देख के। जब हमारी जिंदगी में तबाही आती है, हम ऐसे ही है। डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारी बिल्कुल। फैमिलीज अलग हो जाती हैं, तो वो तो खुश हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड सेम चीज वो जो खुदा चाहता है ना हो, सेटन वही हमसे करवाना उसके अगेंस्ट जा रहा होता है। ऐसे, क्योंकि वो चाहता है कि वो खुदा के मुकाबले पे और उसके अगेंस्ट हो। बिल्कुल तो ऐसे ही। वो तो हम नहीं होने देंगे। और जब हम अपने चीजों पे खुदा को ओवर पावर करने का इख्तियार देंगे तो वो तो शैतान तो फिर हार ऐसे जाएगा ही ना। है, शैतान की कोई वक़्त ही नहीं है, ऐसे ही है, हैसियत ही कुछ नहीं भी है। नहीं है वो। अगर हम उसको अपनी ये ना करें ना, कि हम एक पहला स्टेप ना उठाएं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही है। अच्छा, तो हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली एडिक्शन पे, इसके इफ़ेक्ट्स पे और सेटन के बारे में, लेकिन हम जिस चीज़ का हमारा मकसद है कि हमने अपनी ऑडियंस को इस चीज़ का सोल्यूशन देना है, तो क्योंकि आप अपनी एग्जांपल्स दे रहे हैं, आई लाइक कि आप अपनी लाइफ की होल एग्जांपल आप दे रहे हैं कि आप ये थे और आप आज ये हैं। तो आप मुझे और हमारी जो ऑडियंस है उनको भी ये इनकरेज कर सकते हैं कि आप किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। और सिंस हम लोग एडिक्शंस के बारे में बात करें, अब हम एक छोटा सा कुलिया, कोई इसमें साइंस नहीं है कि कैसे हम एडिक्शन से फ्री हो सकते हैं, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अगेन सेटन की बात करते हैं। सेटन ऑफ कोर्स खुदा के सामने तो कुछ भी नहीं ऐसे है, ही। बट ही स्टिल इज अ बिग डील। बिग डील है वो। जब आपने उसको कंट्रोल दे दिया तो ही इज कंट्रोलिंग योर लाइफ, तो इट्स अ बिग डील। आपको उसे छूटा इसलिए तो नहीं ना जा रहा कि आप 5-5 साल 10-10 साल से एडिक्टेड हैं, क्योंकि वो बिग डील है। बट बिग डील आपके लिए, नॉट फॉर गॉड। हालेलुया। कि नॉट फॉर गॉड, बिग डील किसके लिए? आपके लिए। अच्छा, अब यूजुअली क्या होता है, अब कैसे मैंने ओवरकम किया इस चीज को मैं आपको बताता हूँ। ओवरकम करना बड़ा आसान था, बट मुझे राइट वे नहीं था आता। अब स्लीप पर जान किसने दी? यीशु मसीह ने। आपने नहीं दी, राइट? मैंने नहीं दी। तो जब मैं ट्राई कर रहा था उसको करने का अपने ओन पे, हर बार जब गिल्ट आता तो सोच रहा था माफी मांग के मैं कर लूंगा। अगेन अ मंथ बाद फिर अगर मैक्स ब्रेक आता था तो मंथ का ब्रेक आता था, फिर इंडल्ज हो जाता था। हर कुछ ना कुछ होता था ऐसे। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे एडिक्टेड था, बट मैं कोशिश करता था कि खुद से करूं, शायद मैं एफर्ट करूं, लेकिन मेरे से हो ही नहीं था पा रहा। क्यों नहीं था हो पा रहा? क्योंकि मैंने खुद उस सिन को ओवरकम किया ही नहीं था। अब सिन को ओवरकम कैसे किया जाता है? जस्ट टू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। क्योंकि स्लीप पर किसने जान दिया? यीशु मसीह ने। कफारा किसने दिया है? यीशु मसीह ने। इट इज फिनिश्ड किसने कहा है? यीशु मसीह ने। और मौत की जो कुंजियां हैं वो छीनी किसने है? यीशु मसीह ने। हर गुनाह का कफारा किसने स्लीप पे दिया? यीशु ने। इसीलिए उसके बाद से जब मैंने खुदावंद को कबूल किया, फिर मैंने गॉड से हेल्प मांगी, जीसस से हेल्प मांगी। मैंने उसका वो ब्लड अपने ऊपर मांगा जिसने ओवरकम वो चीजें कर ली थी। बट यू हैव टू टेक स्टेप फर्स्ट। डोंट थिंक कि ऐसा होगा कि आप खुदा को कहेंगे और बूम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बट देयर इज अ प्रोसेस क्या है? देयर इज ओनली वन वे टू बी सेफ फ्रॉम टेम्पटेशन। टेम्पटेशन क्या होती है? सेटन की टेम्पटेशन से कैसे बचते हैं? सिर्फ एक वर्स है बाइबल में। क्या है भला? कि दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और दिस इज ओनली वन वे टू बी सेव्ड। ऐसे क्या? लत में जाना बात की बात है, उससे पहले आजमाइश लाता है सेटन। हम जब आजमाइश कोई नहीं आने देंगे तो हम कैसे उसमें इंडल्ज हो जाएंगे? तो इसीलिए बाइबल सेज प्रे एवरी टाइम। अगर लेट्स सपोज, अब इट्स हार्ड टू प्रे एवरी टाइम कि आप अब हर टाइम साफा बिछा के या नीचे साफ पे जाके या चर्च में जाके प्रेयर नहीं कर सकते, बट यू कैन स्टिल प्रे 24/7। योर लाइफ, बाइबल में लिखा हुआ है हमारी जिंदगियां क्या है? चलती फिरती हैकलें हैं। इसीलिए इफ यू आर डूइंग समथिंग, जस्ट प्रे इन द बैक ऑफ द हेड ऑफ योर्स। अपनी बैक ऑफ द हेड प्रेयर करते रहें। बाइक पे जा रहे हैं, बट आई यूजुअली डू इज, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, खुदावंद का शुक्र कर रहा होता हूँ, दुआ कर रहा होता हूँ। मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो अब वर्क पे हूँ, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा होता हूँ, खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा होता हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली ही आजमाइश आती नहीं है। ऐसे ही है। यू हैव टू प्रे 24/7 एंड लेट गॉड वर्क। खुदा को कंट्रोल दें, आस्क जीसस,
हेल्प हिम, हेल्प यू। आस्क जीसस कि खुदावंद आपकी मदद करें, और उसके बाद क्या करें, आपका ये स्टेप है टू प्रे 24 घंटे दुआ में रहें। ऐसे ही है। और देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली वन वे टू बी सेव्ड, कि दुआ करें कि आजमाइश में न पड़े। जब आजमाइश ही नहीं होगी तो सेटन का कोई कंट्रोल ही नहीं है हम पे। सेटन इज बिग डील, शैतान बिग डील है, बट हमारे लिए है, इसलिए तो हम ओवरकम कर नहीं पाते। तो क्यों हमने ओवरकम करना है उससे? जस्ट गो टू लॉर्ड। ओल्ड टेस्टमेंट में आपने हवाला जात पढ़े होंगे कि मूसा खुदा का बंदा खुदा के साथ चलता था, फिर ऐसे जोशुआ खुदा के साथ चलने वाला था, दाऊद खुदा के साथ चलने वाला था। बट न्यू टेस्टमेंट में ऐसे नहीं है। न्यू टेस्टमेंट में जीसस ने क्या कहा? फॉलो मी। बट सिंस बीइंग ए ह्यूमन हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बट जीसस ने सारी डायरेक्शन इतनी इजी कर ली है, वी जस्ट नीड टू फॉलो हिम। बस प्रेयर करनी है और खुदावंद को अपना आप दे के कहना है, 24 घंटे प्रेयर करनी है, बैक ऑफ द हेड प्रेयर करते रहे। एंड आई एम लाइक 110% श्योर ये इतना इजी है ना एडिक्शन से बाहर आना, आप इजीली बाहर आ जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इवन दो मैंने 10 साल स्ट्रगल किया उससे। इवन दो मेरे एक भाई हैं, उन्होंने कुछ 14 से 15 साल ड्रगी रहे, उन्होंने स्ट्रगल किया उसको। बट द मोमेंट वी गेव आवर सेल्फ टू द लॉर्ड, एंड द मोमेंट जब हमने यीशु को काम करने दिया अपनी लाइफ में, और हमने सिर्फ बैक एंड पे प्रेयर की खुदावन से, तो खुदावन हमें राइट अवे डिलीवर किया, राइट अवे डिलीवर किया खुदावन। बस हमें अपने आप को पीछे करना है और हमें खुदा को अपनी लाइफ में आने देना। एग्जैक्टली। वो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस तरह से उन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। पूरा टाइम आपने बहुत अच्छे तरीके से बात की, और मेरा ख्याल है कि हमने पूरे शो में हमने अपनी यूथ को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। और लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ दिस शो मैं आपको यही कहूँगी कि आप हमारी यूथ के साथ कुछ भी शेयर करना जो चाहते हैं, हाँ, वो आप शेयर कर सकते हैं। जी, मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि गॉड लव्स यू, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, एंड सेटन चाहता है कि आप इन डिस्ट्रैक्शंस को ज़हन में रख के आपको जो खुदा की मोहब्बत है उससे पीछे चलते जाएं। एंड गॉड लव्स यू। खुदा ने आपको अपनी सूरत पे, अपनी शबी पे बनाया, और आपकी जो सूरत है उसकी हथेली पे लिखी हुई है। तो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करें। योर लाइफ हैज़ अ वैल्यू। खुदा ने आपको एक वैल्यू के लिए बनाया, खुदा ने आपको एक पर्पज़ के लिए बनाया। एंड ये एडिक्शन जिन पे भी, अब मुझे नहीं पता अब कि आप लोगों के क्या क्या एडिक्शंस हैं। इफ़ यू स्टे इन दीज एडिक्शंस तो क्या होगा, आप खुदा से दूर होते जाएंगे, आप पे गुनाह की परतें चढ़ती जाएंगी। इसलिए उस प्यार को पहचाने, क्योंकि खुदा ने उन लोगों के लिए जान दी है जो परफेक्ट नहीं थे। खुदा को उस एक भेड़ की तलाश है जो 99 से जुदा है, जो अस्ट्रे हो चुकी है, जो पीछे जा चुकी है। खुदा को उस मुशरफ बेटे की तलाश है कि वो जो बेटा गुमराह हो चुका है वो पास आ जाए। एंड यू हैव अ पर्पस। एंड इमेजिन जब मुशरफ बेटे के आने पे उसके बाप ने कितनी शादमानी की थी, ऐसे ही जब आप लोग खुदा के पास आएंगे तो खुदा कैसी ही शादमानी आसमान पे होगी। इसलिए अपने पर्पस को ना भूलें, खुदावंद की मोहब्बत में रहें, और जिस दुआ करते रहें 24 घंटे, और खुदावंद को अपना काम करने दें, फिर खुदावंद आपको डिलीवर करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। और मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि खुदा आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो खुद ही एक मोहब्बत है, तो वो आपसे भी प्यार करता है, और वो आपको ढूंढ रहा है। क्योंकि परफेक्ट लोगों के पास तो वो नहीं जाएगा ना, वो आपके पास आएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी से दुआ करता है, तो खुदा तो बस उसी से प्यार करता है। नहीं, खुदा सबसे प्यार करता है, और खुदा आपको अपने करीब करना चाहता है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और आपने इतना अच्छा मैसेज हमारी यूथ को कन्वे किया। और आपका भी थैंक यू सो मच कि आपने हमारा शो अभी तक देखा। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल है हमारा JCTV पाक के नाम से, आप वहाँ जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि हमारी यही काविश है कि हम आपको हर तरह से आपको इजी वे में कुछ ना कुछ समझा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक और किसी बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।